ये है हमारी बेसिक्स की सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखें कि 8 टाइप के होते हैं। सबको एक एक करके सबके बारे में समझें। और ये हमारी बेसिक की सेकेंड क्लास, तो इसमें हम नाउन एंड इसके टाइप्स को देखेंगे। तो नाउन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो पर्सन्स के नाम, प्लेस के नाम, थिंग के नाम या फिर आइडिया या फिर जो कुछ भी नाम होता है वो सब नाउन कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब यहाँ पे नाउन एंड इसके टाइप्स को देखेंगे। तो नाउन का फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। नाउन का फर्स्ट टाइप कौन सा है? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, यानी किसी स्पेशल के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि जब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम स्पेशल होता है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में कहलाएगा। जैसे हो गया राम, कोलकाता, ताजमहल, ये सब स्पेशल किसी चीज़ का नाम है। जैसे टेम्पल बोले तो ये तो जनरल हो गया, लेकिन अगर कोणार्क टेम्पल बोले तो वो स्पेशल हो गया। तो यहाँ हमारा आएगा कोणार्क टेम्पल जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन टेम्पल जो है वो कॉमन नाउन में आएगा। तो ताजमहल भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कोलकाता सिटी है एक, अगर सिटी बोले तो बहुत सारी सिटीज़ आए जाएंगी उसमें, तो सिटीज़ जो है वो मेरा कॉमन नाउन होगा। लेकिन कोलकाता स्पेशल एक सिटी है तो वो मेरा प्रॉपर नाउन होगा। अगर बॉय बोले तो बॉय जो है वो मेरा कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर राम जो है वो मेरा प्रॉपर नाउन, किसी एक लड़का का नाम है। और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है। जब भी स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से। अब आता है नाउन का सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप जो है वो है मेरा है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब हो गया कॉमन। कॉमन का मतलब हो गया कॉमन, मतलब कि प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक हो गया और कॉमन का मतलब जातिवाचक, जिससे पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो, वो हो गया कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो मेरा कोई एक नहीं होगा। स्टूडेंट पढ़ने वाला हर बच्चा स्टूडेंट कहलाता है। लेकिन अगर राम बोल दें तो राम मेरा प्रॉपर नाउन में आएगा, कॉमन में नहीं आएगा। बॉयज़ मेरा हो गया कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि बॉयज़ जो है वो पूरे एक कम्युनिटी का बात हो रहा है, एक जाति का बात हो रहा है, पूरे लड़के के ग्रुप का बात हो रहा है। तो बॉय जो है वो मेरा कॉमन में आएगा, लेकिन राम जो है वो मेरा प्रॉपर नाउन में आएगा। तो कॉमन नाउन के बारे में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। अ नाउन डैट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग सच एज टेबल और बुक एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि कॉमन नाउन जो है वो हमेशा ग्रुप के बारे में बात करेगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, एक टाइप की चीज़ के जो ग्रुप बनते हैं उसके बारे में बात करेगा। जैसे कि टेबल, तो पूरे टेबल के बारे में बात हो रहा है। बुक, तो पूरे बुक के बारे में। लेकिन अगर मैथमेटिक्स बोलेंगे, मैथ्स बुक, तो वहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन बुक बोले तो वो मेरा कॉमन नाउन हो गया। और ये कभी सिंगल पर्सन और सिंगल प्लेस और सिंगल थिंग्स के बारे में नहीं बात करेगा। जब भी करेगा सिमिलर थिंग्स के ग्रुप के बारे में बात करेगा। तो वो हो गया मेरा कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है मेरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, जो पूरे ग्रुप के बारे में बात करे, पूरे समूह के बारे में बात करे जब भी करेगा। तो कलेक्टिव नाउन आर नाउन यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग एज वन यूनिट। कलेक्टिव नाउन मतलब पूरे ग्रुप को एक यूनिट बना दे, वो मेरा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यानी कि हर किसी को कलेक्ट करके और एक बना दिया जाए। जैसे पेन है, तो पेन तो मेरा सिंगल हो गया, लेकिन उसको अगर एक जगह रख दे, पॉकेट ऑफ पेन, तो वो मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं टीम। प्लेयर तो सिंगल हो गया, लेकिन सारे प्लेयर को मिला दिए तो हमारा बन जाएगा टीम। तो ये मेरा हो गया कलेक्टिव नाउन सब। गैंग हो गया, ये बेबी नहीं है, बेबी। बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स और बॉयज़।
फिर देखिए यहाँ पे mongoose जो होता है ना, गीज़, उसके ग्रुप को बोलते हैं गैगर्स। फिर ट्रूप यानी कि बहुत सारे मंकी के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। फिर मंकी के ग्रुप को बैंड भी बोलते हैं, बैंड ऑफ मंकीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन अलग अलग है तो म्यूजिशियंस, लेकिन उनका ग्रुप है तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। फिर अ क्रू भीड़ भाड़ को बोलते हैं। फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, वो फैमिली होता है। लेकिन सेपरेटली बात करें तो मेंबर कहे जाएंगे। तो ये हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इससे मटेरियल के बारे में पता चलेगा। अ नाउन denotes the matter or substance of which things are produced or made. It is also called mass noun. तो मटेरियल नाउन हमेशा बताएगा कि जो चीज़ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि सोर्स, जैसे बुक जो है वो पेज से बना हुआ है, टेबल जो है वो लकड़ी से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़, सैंड हो गया, फिर कॉपर से क्या बनता है, तार जो है वो कॉपर से बना हुआ है, मड हो गया, ये सारे मटेरियल नाउन है जिससे कुछ बनाया जा सके पूरा। और इसीलिए इसको मास नाउन बोला जाता है, क्योंकि ये मटेरियल को डिनोट कर रहा है जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन से हमारा चीज़ बनता है। आयरन का डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, वाटर का तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन ये मटेरियल नाउन है जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे हो गया राइस, ये भी मेरा मटेरियल नाउन है। सैंड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, जिससे भाव के बारे में पता चले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेमिंग वर्ड दैट यू कैन नॉट सी, स्मेल, टच और परसीव बाय एनी योर 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं और अपने 5 सेंसेस के थ्रू पता नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बस इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, कोई कितना ईमानदार है, क्या कोई देख सकता है क्या कि कितना ईमानदार है, बस हमें पता लगता है कि हाँ वो ईमानदार है। लव, किसी का लव, जैसे मम्मी का लव पता चलता है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं ना, सुन सकते हैं नहीं ना, कुछ भी अपने 5 सेंसेस के थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। हेट, किसी का घृणा, ब्रेवरी, कोई कितना बहादुर है, ये चीज़ दिखता नहीं है, ये सब चीज़ अंदर से फील होता है कि हाँ वो ऐसा काम किया तो वो बहुत बहादुर है, वो ऐसा काम किया तो वो चोरी किया। ये सब चीज़ जो है ना वो सिर्फ फील किया जा सकता है, ये सब दिखता नहीं है, तो वो हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, स्मेल सूंघ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो हम लोग 5 टाइप्स के नाउन को पढ़ लिए। अब सीनियर क्लास में आप लोग देखिएगा कि नाउन का 2 टाइप बताता है, एक होता है कॉमन, एक होता है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला देंगे तो मेरा काउंटेबल नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला देंगे तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि आप लोग देखिए कॉमन नाउन का कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं कॉमन नाउन टीचर मेरा कॉमन नाउन हो गया। टीचर में मैथ्स का टीचर, साइंस का टीचर, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, तो टीचर हमारा कॉमन नाउन है। या टीचर को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए आया मेरा काउंटेबल नाउन। और बेबी और गर्ल्स मतलब कि लड़कियों का ग्रुप, तो लड़कियों के ग्रुप में हम लोग गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं ना, बेबी को काउंट कर सकते हैं ना, बेबी और बॉयज़ भी होता है, तो ये सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये मेरे काउंटेबल में आ गया। अब प्रॉपर नाउन राम, प्रॉपर नाउन में मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, तो और क्या राम को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, राम के बारे में जान रहे हैं कि जो है सो यही है, तो उसके बारे में कुछ काउंट नहीं कर सकते हम लोग। मटेरियल जैसे राइस हो गया, राइस को हाँ थोड़ा सा लिए चुटकी भर तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पूरे राइस को काउंट नहीं कर सकते हम। सैंड को काउंट नहीं कर सकते हम लोग।
लिक्विड चीज़ आ गया, जितना भी वाटर हो गया, मिल्क हो गया, क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो मटेरियल नाउन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर मतलब कि स्पेशल इसको काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई भी फीलिंग को काउंट कर सकते हैं, किसी के लव को काउंट कर सकते हैं, किसी के हेट को काउंट कर सकते हैं, किसी के गुस्सा को काउंट नाप सकते हैं, इतना गुस्सा है, हाँ दिखता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई काउंट नहीं कर सकते उसको। तो वो हमारा आ गया अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो अनकाउंटेबल में आ गया। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर हो गया। जैसे कुछ काउंटेबल नाउन के एग्जांपल, फुटबॉल को काउंट कर सकते हैं हम लोग, फुटबॉल को काउंट कर सकते हैं ना, एक फुटबॉल दो फुटबॉल काउंट तो कर सकते हैं। चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या वुड को काउंट कर सकते हैं? वुड को काउंट नहीं कर सकते हम लोग। तो वुड जो है हमारा मटेरियल नाउन है, इसलिए हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को नहीं कर पाएंगे। एलिफेंट को भी काउंट कर लेंगे। फिर ये पेन जो है ना, ये दर्द वाला है, तो इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पेन था, पेन हो गया दर्द वाला, लेकिन यहाँ पे ये वाला पेन था, PEN पेन, इसको भी काउंट कर सकते हैं। पेंसिल को भी कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल में आएगा। प्लेयर को काउंट कर सकते हैं, टीचर को काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर को कर सकते हैं, स्कूल को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जो है वो काउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन का कुछ एग्जांपल है, जैसे म्यूज़िक काउंट कर सकते हैं म्यूज़िक को, हाँ सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं कि एक सॉन्ग है, दो सॉन्ग है, ठीक है, लेकिन म्यूज़िक को काउंट नहीं कर सकते हैं। सारे गामा पा को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। किसी के राग को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। राइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, साल्ट को भी नहीं कर सकते हैं, सैंड को भी नहीं, इंक को भी नहीं, मिल्क को भी नहीं, वाटर को भी नहीं, ये सब किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट है नाउन के फंक्शन के बारे में, इसको टाइप नहीं कर पाए थे तो इसलिए हम लिख लिए थे पहले ही, ताकि याद रहे, बाद में फिर भूल न जाए, छूट न जाए, इसलिए। तो नाउन का फंक्शन यानी कि नाउन का काम क्या क्या है। तो नाउन सब्जेक्ट की तरह आ सकता है, पेन चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है, प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की तरह आ सकता है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की तरह आ सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि रोहित राइट अ लेटर। राइट तो मेरा वर्ब है, काम करने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो रोहित क्या है मेरा? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, तो सब्जेक्ट की तरह आया ना, यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट की तरह आ गया। फिर अ लेटर जो है वो मेरा क्या, कोई चीज़ को बोल रहे हैं लेटर। आप समझ पा रहे हैं कि हम किस चीज़ को लेटर बोल रहे हैं। तो लेटर मेरा क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी नाउन किया ना, ऑब्जेक्ट का काम। फिर यहाँ पे देखिए, बहुत यहाँ पे खींच पीछ हो गया है, तो उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही इज़ अ टीचर। ही क्या है? प्रोनाउन है, मिट गया। ही इज अ टीचर, तो ही क्या है? मेरा प्रोनाउन। हम यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन या नाउन दोनों तो सेम ही चीज़ है, नाउन के प्लेस पे ही आता है। तो ये भी मेरा क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अ टीचर, एक शिक्षक कौन है? ही, वही ना शिक्षक है। ही के जगह पे राम होता है, राम इज अ टीचर, तो टीचर कौन है? राम है। तो ये है मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में आया हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन है नाउन का। और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो अब होता है हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन ईच सेंटेंस, सारे सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है उसके टाइप के साथ, ठीक है। तो आप लोग टाइम लेके वीडियो रोक करके और इसको बनाएं और फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है द गंगा, किस चीज़ का नाम है? रिवर का नाम है, रिवर का नाम है ना, यमुना भी रिवर का नाम है। तो रिवर जो हो गया वो मेरा तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन गंगा स्पेशल कोई रिवर का नाम है, तो ये मेरा कौन सा नाउन आ गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आया? प्रॉपर नाउन के लिए पी लिख रहे हैं, ठीक है।
और क्या दिख रहा है हमको? रिवर दिख रहा है। रिवर तो कौन सा नाउन है? रिवर, रिवर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। फिर क्या दिख रहा है? इंडिया, इंडिया किसी जगह का नाम है ना? इंडिया कहीं और भी है क्या? इंडिया, लेकिन रिवर तो होता है ना, गंगा भी रिवर है, यमुना भी रिवर है, लेकिन इंडिया कोई और इंडिया है क्या? नहीं ना, इंडिया सिर्फ एक ही है। तो इंडिया कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंडिया हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। रिवर हमारा कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। गंगा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए टीम, टीम आया। टीम के बारे में क्या पढ़े हैं? ग्रुप ऑफ क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। टीम में ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, तो टीम जो है वो हमारा कौन सा नाउन हो गया? टीम कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है, ग्रुप सबको मिला के बना रहे हैं तो कलेक्ट करके बना रहे हैं ना, तो टीम जो है मेरा कलेक्टिव नाउन हो गया। COL लिख रहा है ना कलेक्टिव को, कलेक्टिव नाउन हो गया टीम। अब क्या दिख रहा है हमको? क्रिकेट। क्रिकेट क्या चीज़ का नाम है? कोई गेम का नाम है, स्पेशल नाम है। फुटबॉल भी एक गेम का नाम होता है, तो क्रिकेट स्पेशल है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन में आएगा। किस चीज़ का? प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नाम है। ठीक है, आपको लग रहा है यस्टरडे नाउन है, लेकिन यस्टरडे नाउन नहीं है। टुमारो, टुडे, यस्टरडे ये सब एडवर्ब कहलाता है। यस्टरडे की जगह पे अगर मंडे होता, मैच ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो ये मेरा नाउन कहलाता, लेकिन मंडे नहीं है। ठीक है, तो यस्टरडे मेरा नाउन नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड से सिक्के बनते हैं, गोल्ड की ईंटें बनती हैं, गोल्ड के बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, तो गोल्ड से बनाते हैं, तो गोल्ड कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। और यहाँ पे देखिए प्रीशियस मेटल। मेटल क्या है? धातु। किसको बोलेंगे धातु? कपड़ा को धातु बोलेंगे नहीं ना, धातु एक स्पेशल चीज़ है, तो ये भी मेरा कौन सा नाउन हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि गोल्ड तो मेरे स्पेशल में आ गया, तो मटेरियल में आ गया, लेकिन मेटल एक धातु है, जैसे हम लोग चीज़ बनाते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि मेटल में तो बहुत सारा धातु आएगा, बहुत सारा धातु आएगा ना, तो ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है मेरा हैप्पीनेस। एक टाइप का फीलिंग है ये। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, जो कि दिखता नहीं है हमको, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज़ द की टू की। द की किसको बोलेंगे? चाबी को। तो की क्या होता है? की, एक की, दो की के भी टाइप्स होते हैं क्या? नहीं ना, होते हैं। तो की जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, की हमारा कॉमन नाउन है। अ पीसफुल लाइफ। फिर देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन किसको बोलेंगे? बच्चे के ग्रुप को, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्क किसी जगह का नाम है ना, किसी जगह का नाम, तो ये मेरा कौन सा नाउन हो गया? पार्क। ये पार्क, वो पार्क, वो पार्क प्रॉपर नाउन तो नहीं है, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन, COL, कलेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैंगो। क्या है? फ्रूट का नाम है मैंगो, फ्रूट का नाम है ना, तो फ्रूट का नाम मैंगो। कोई और केला को मैंगो बोलेंगे? बनाना को मैंगो नहीं ना बोलेंगे हम लोग। मैंगो मैंगो होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। फ्रूट में भी स्पेशल है, तो प्रॉपर नाउन। अब ये फ्रूट आ गया, फ्रूट में तो बनाना भी आएगा, मैंगो भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, एप्पल भी आएगा, तो ये मेरा कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर आ गया द क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़। भीड़, एक आदमी से तो भीड़ नहीं बनेगा, जब तक बहुत सारे गुस्साए हुए लोग एक जगह जो जमा होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्राउड, क्राउडेड पीपुल, भीड़। तो ये हो गया हमारा भीड़, यानी कि ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ड्यूरिंग द परेड, परेड के दौरान। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। देख सकते हैं कोई चीज़ है, छू सकते हैं नहीं ना, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी मेरा नाउन है। फिर दिल्ली, ये मेरा कौन सा नाउन है? दिल्ली प्रॉपर नाउन।
कैपिटल ऑफ इंडिया, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया कौन सा मेरा नाउन है, प्रोपर नाउन। और कैपिटल कौन सा नाउन है, कैपिटल तो रांची भी होता है, दिल्ली भी होता है, पटना भी होता है, तो कॉमन नाउन है। फिर ही बाउट, ही तो हमारा प्रोनाउन है, बाउट वर्ब है। और कप, कप कौन सा नाउन है, कप दूसरे टाइप का भी कप हो सकता है, इस टाइप का भी कप है, तो कप मेरा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। जैसे टीचर कॉमन नाउन होता है, लेकिन टी, टी ड्रिंक तो बहुत सारे होते हैं, वाटर भी होता है, तो टी, टी को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, तो टी मेरा अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल में कौन कौन सा चीज़ आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, और कौन सा नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है। तो टी मेरा कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन है टी, है ना, मटेरियल नाउन। चलिए एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताएंगे, ठीक है। गंगा काउंटेबल है, नदी है तो काउंट तो कर ही सकते हैं, गंगा को एक ही है तो प्रॉपर नाउन है, तो ये काउंटेबल तो नहीं है, अनकाउंटेबल है। फिर यहाँ पे रिवर, रिवर को काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है तो काउंट तो कर ही सकते हैं। इंडिया प्रॉपर नाउन है, ये काउंट नहीं कर सकता, वन पीस होता है। टीम कलेक्टिव नाउन है तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। क्रिकेट प्रॉपर नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये मैच है। गोल्ड मटेरियल नाउन, काउंट नहीं कर सकते हैं, मेटल को काउंट नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। की को काउंट कर सकते हैं, चिल्ड्रन को काउंट कर सकते हैं, पार्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। पार्क को काउंट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना पार्क को, हाँ कर सकते हैं पार्क को काउंट। मैंगो को काउंट एक दो है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मैंगो को काउंट नहीं कर सकते। एक प्रॉपर मैंगो, मैंगो ट्री है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे है मैच द नाउन विथ इट्स टाइप, नाउन और उसके टाइप के साथ मैच करना है। जैसे विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, तो बुद्धि किस टाइप का नाउन है, बुद्धि दिखाई देता है, बुद्धि मटेरियल है, बुद्धि काउंटेबल है, बुद्धि अनकाउंटेबल है, विजडम प्रॉपर है, कॉमन है, क्या है। विजडम जो है या तो एब्स्ट्रैक्ट है और नहीं तो फिर अनकाउंटेबल है, तो जिसका ऑप्शन बचेगा, दो ऑप्शन इसमें लग रहा है, तो फिर उसके बाद हम इसमें टिक करेंगे। आर्मी, आर्मी क्या है, ग्रुप है, तो आर्मी कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। आर्मी कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। डॉग, डॉग कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। सिल्वर कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन, सिल्वर से हम लोग कोई चीज़ बना सकते हैं। ये थोड़ा पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मटेरियल नाउन है। ताजमहल कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। शुगर काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में क्या आ गया हमारा, क्या बच गया, कितना ऑप्शन है, 6 है यहाँ पे, वहाँ भी 3 3 6 एक साथ, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन है, सिल्वर मटेरियल नाउन हो गया, डॉग जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया, और विजडम जो है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। विजडम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मेरा, ठीक है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टाइप ऑफ नाउन, जो भी टाइप दिया हुआ है वहाँ पे फिल करना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, चलिए फिल करते हैं हम लोग ना। द, यहाँ पे जो भी आएगा प्रॉपर नाउन आएगा। इज़ कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया, पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को, तो यहाँ पे क्या होगा, जयपुर, जयपुर, ठीक है, जयपुर को। अब सेकेंड नंबर में क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव नाउन आएगा। द ऑफ सेलर वेंट ऑन अ
वो यहाँ पे जो भी आएगा कलेक्टिव नाउन आएगा, कलेक्टिव यानी कि सबको कलेक्ट करके ग्रुप बना के। तो सेलर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ। यहाँ पे क्या आएगा? ग्रुप। द ग्रुप ऑफ सेलर्स। यहाँ पे जो आएगा थर्ड नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। कोई लव भी भर सकता है, कोई विजडम भी भर सकता है, कोई नॉलेज भी भर सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ही भरना है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो नॉलेज इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, तो ये यहाँ पे आएगा नॉलेज। यहाँ पे आएगा नॉलेज। फिर इसमें आएगा द चेयर इज़ मेड ऑफ। चेयर किस चीज़ का? मटेरियल भरना है, तो चेयर किस चीज़ का बनता है? वुड, मेड ऑफ वुड। देयर आर 5 इन द बास्केट। यहाँ पे कोई भी काउंटेबल नाउन भरना है, तो बास्केट में क्या हो सकता है? बॉल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, मैंगो हो सकता है, लेकिन काउंटेबल भरना है कुछ भी। तो 5 काउंटेबल में कुछ भी भर सकते हैं हम लोग, फ्रूट्स। 5 फ्रूट इन द बास्केट, 5 फल हैं बास्केट में। तो हो गया हम लोग का नाउन विथ प्रैक्टिस कंप्लीट। बेसिक नाउन, एडवांस नाउन भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू बहुत सारा, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे के लिए आप लोग सेव कर लीजिएगा। थैंक यू।